रघुनाथ जी यज्ञोपवीत संस्कार के योग हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार में त्रैवर्णिकों का अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष, 8 वर्ष, नहीं तो 16 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। यदि 16 वर्ष के अंदर ब्राह्मण बालक का संस्कार नहीं होता तो वह ब्राह्मण बालक किसी भी वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता है, उसका शरीर शूद्र के समान हो जाता है। आजकल हमारे समाज में ऐसी विकृति हो गई है, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैदिक काल के अनुसार इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो पाता। यज्ञोपवीत का दूसरा नाम है व्रत बंधन, और समयानुकूल व्रत बंधन नहीं होने के कारण वो किसी भी वैदिक कृत के अधिकारी नहीं रह जाते। देखो समाज में एक भ्रम की स्थिति है कि यज्ञोपवीत तभी होगा जब विवाह होगा। भैया यज्ञोपवीत संस्कार और इस उद्वाह संस्कार में कोई संबंध ही नहीं है कि विवाह के समय ही उपवीत हो। हाँ, ये जरूर है कि उपवीत के बिना विवाह नहीं हो सकता, लेकिन विवाह के समय ही उपवीत हो। विवाह का काल अलग है, उपवीत का काल अलग है। उपवीत का अंतिम काल है 16 वर्ष, अब विवाह का समय है 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष की अवस्था में विवाह होना चाहिए। हमारे रघुनाथ जी का विवाह तो 12 वर्षों की अवस्था में हो गई थी, जिसमें श्री किशोरी 6 वर्ष की थी, और कन्या से वर की आयु का अंतर 6 वर्ष, कम से कम 6 वर्ष अवश्य होना चाहिए। पच्चीस वर्ष की अवस्था में तो रघुनाथ जी किशोरी जी के साथ वन गमन कर गए थे। तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, कुमार सबका व्यवहार कर रहे हैं, ध्यान देना। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। रघुनाथ जी का यह अवतार क्षत्रिय कुल में हुआ है, और क्षत्रियों के लिए 8 वर्ष, 11 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष यज्ञोपवीत के लिए विवक्षित है। 8 वर्ष में हो जाए उत्तम है, 11 में हो जाए मध्यम है, नहीं तो 22 में हो जाए, होना चाहिए। तो 8 वर्ष के रघुनाथ जी हुए, तो चारों भाई के यज्ञोपवीत संस्कार श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कराया गया। देखो, जो ब्राह्मण लोग यहां हैं उनके लिए एक संदेश है कि आप यदि चाहते हैं कि मेरा बालक संस्कारी हो तो 5 वर्ष में, नहीं तो 8-16 के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार कर दीजिए। विवाह का इंतजार नहीं कीजिए, आपका वह बालक धर्माधिकारी नहीं रह जाएगा, संस्कारहीन हो जाएगा। और जो क्षत्रिय हैं उनके लिए संदेश है कि 8, 11 नहीं तो 22 के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। बोलिए बाल भगवान की।